Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine and you have learned your previous test and you have done your homework as well on your neat copy. Before starting our next paragraph, let's take dictation. As I told you कि आप लोग डिक्टेशन भी करेंगे और उर्दू वर्ड्स मीनिंग भी करेंगे. ओके, अपनी रफ कॉपी और पेन निकाल लें एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेस्ट. ओके, वीडियो पॉज करके आप ये कर सकते हैं और मैं आप लोगों की डिक्टेशन स्टार्ट कर रही हूँ. ओके, इट विल बी 5 मार्क टेस्ट. ओके जी, first word is that, joyfully, reported, merchant, payoff. And one more, incidents. You have to assess yourself after completing this. आप लोगों ने रफ पे भी जो काम किया था और जो नीट पे किया है वो उसे ओपन करके भी असेस कर सकते हैं. और अगर वहाँ से नहीं करना तो आप लोग बेटा अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे और वहाँ से आप लोग इनके स्पेलिंग भी देख सकते हैं और इनके उर्दू वर्ड्स मीनिंग भी चेक कर लें. अगर तो आपने अच्छी लर्निंग की और 5 मार्क्स आए तो वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त लर्निंग जा रही है इसका मतलब आपकी. और अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर अभी आप लोगों ने क्या करना है, टेक्स्ट बुक ओपन करनी है, होमवर्क कॉपी ओपन करनी है और इस लेसन को अभी दोबारा से लर्न कर लें ताकि आप लोगों की दोबारा मिस्टेक, जब दोबारा हम इसकी डिक्टेशन करें तो मिस्टेक्स नहीं आए. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ने इसकी लर्निंग अच्छे से की होगी. बिफोर स्टार्टिंग अ नेक्स्ट पैराग्राफ, लेट्स हैव अ स्मॉल टेस्ट अबाउट योर रीडिंग. क्या आप, मुझे पता चला आप लोगों ने अच्छे से रीडिंग किया है कि नहीं किया है. आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट. ओके, जितना अभी तक हमने पढ़ लिया उसमें से आप लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे. आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चन और यू हैव टू गिव मी आंसर. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, what made the Rasul sallallahu alaihi wasallam famous even before his nabuwat? Okay, what made the Rasul sallallahu alaihi wasallam famous even before his nabuwat? Yes, answer, you can find answer in first paragraph. Okay, I have helped you. Yes, so what will be the answer? Honesty, yes, and fair dealing. Yes, his fair dealing and honesty. So what will be the answer of first question? Here we have the first question. What is the first question? What made the Rasul sallallahu alaihi wasallam famous even before his nabuwat? तो what की जगह पर हम यहाँ क्या लगा देंगे? Yes, in place of what we'll write honesty and fair dealing. Yes, rest of the answer will be from the question. Honesty and fair dealing made the Rasul sallallahu alaihi wasallam famous even before his nabuwat. So first question is done. ओके, सो ये आप लोगों की कंप्रीहेंशन चेक कर रही हूँ कि आप लोगों ने कितना ज़बरदस्त रीडिंग की हुई है और आप लोगों के आंसर पता है कि किस पैराग्राफ में कौन सा आंसर होगा कि नहीं. ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेकंड क्वेश्चन. व्हाई डिड हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डिसाइड टू मैरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? और स्टूडेंट, आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी बताया था, अब फिर से बता देती हूँ बेटा. जब क्वेश्चन में आप लोगों को डिड नज़र आ रहा है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू यूज़ second form of verb in the answer. Here is the did in the question, so what we are going to do, we are going to use second form of verb in the question. So we'll start our question from the answer from the question. Okay, we are going to start our answer from the question. Why did, तो why did को हम नहीं लेंगे. we'll start our answer from the question, from the answer from the question here. हज़रत खदीजा डिसाइड, डिसाइड इज़ अ वर्ब, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, डिसाइड के साथ डी लगा देंगे तो दैट विल बी डिसाइडेड. हज़रत खदीजा डिसाइडेड टू मैरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Yes, so answer is, why did Hazrat Khadija decided to marry Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hazrat Khadija decided
वी आर यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिसाइड के साथ डी ऐड कर दिया हमने. डिसाइडेड टू मैरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यू टू हिज ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग. अब आप लोगों ने एक बात नोटिस की बेटा, फर्स्ट आंसर में भी ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग आ रहा था और इस हाफ में भी सिर्फ हम लोगों ने ऐड किया ड्यू टू हिज. ओके, ड्यू टू हिज ऐड किया और यहाँ पे डिसाइडेड में डी ऐड किया. रेस्ट ऑफ द आंसर आर सेम. ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग हेयर, ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग. सो लर्न क्या करना है, एक तो डिसाइडेड को लर्न करना है और एक ड्यू टू हिज. ओके, सो सेम आंसर हैं दोनों क्वेश्चन के. ड्यू टू हिज फेयर डीलिंग, व्हाट मेड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेमस इवन बिफोर हिज नबूवत. ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग, हेयर वी हैव हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा डिसाइडेड टू मैरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यू टू हिज ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग फॉर द रिमेनिंग पैराग्राफ्स. और बेटा उनकी रीडिंग करने से पहले जैसे हम लोग एज यूजुअल आप लोगों को पता है कि वर्ड्स उर्दू मीनिंग को रिवाइज करते हैं और लर्न करते हैं, तो जो रह गए हैं पैराग्राफ उनके भी वर्ड्स उर्दू मीनिंग को पहले लर्न कर लेते हैं. ओके, सो अपराइट, दयानतदार, मार्टर्स, शुहदा, लॉफुल, कानूनी, रिकग्नाइज, पहचानना, ब्लेमलेस, बेगुनाह, क्लेम, दावा करना, टीचिंग्स, तालीमात, वेलफेयर, फलाहो बहबूद या बेहतरी. ओके बेटा, आप लोगों ने करना क्या है, वीडियो को पॉज करेंगे और ये सारे वर्ड्स मीनिंग आप लोगों ने रफ़ कॉपी पर लिख लेने हैं, क्योंकि आप लोगों का नीट होमवर्क जाएगा इसी का. तो आप लोग रफ़ कॉपी पे इसको अभी से लिख लें ताकि जब आप नीट पर करने बैठें तो आप लोगों को पहले से पता हो कि कौन से वर्ड्स और मीनिंग लिख रहे हैं आप लोग. और रीडिंग करने से पहले आप लोगों ने इनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ पैराग्राफ 5. The Rasul sallallahu alaihi wasallam also advised his companions to avoid doubtful things in business dealing. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडवाइज़ करना, नसीहत की हिज कंपेनियन अपने साथियों को, टू अवॉइड कि वो परहेज़ करें डाउटफुल थिंग्स इन बिज़नेस डीलिंग, मशकूक चीज़ों का बिज़नेस के लेन देन में, यानी कारोबारी लेन देन में मशकूक चीज़ों से परहेज़ करें. ठीक है. हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिपोर्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेइंग. हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व्हाट इज़ लाफुल, जो कानूनी है, इज़ क्लियर, वाज़िया है, एंड व्हाट इज़ अनलाफुल, और जो गैर कानूनी है, इज़ ऑल्सो क्लियर, वो भी वाज़िया है, क्लियर है, साफ़ है, शफाफ है. ओके, क्लियर का मीनिंग है. बट बिटवीन दैम, लेकिन इनके जो दरमियान में है, आर सर्टन डाउटफुल थिंग्स, इनके दरमियान कुछ मशकूक चीज़ें हैं, विच मैनी पीपल डू नॉट रिकग्नाइज, जो बहुत से लोग नहीं पहचानते. क्लियर. ही हु गार्ड्स अगेंस्ट डाउटफुल थिंग्स, और जो मशकूक चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं. ही हु गार्ड्स अगेंस्ट डाउटफुल थिंग्स, और जो मशकूक चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं. कीप्स हिज रिलीजन, वो अपने मज़हब को, एंड हिज ऑनर, और अपनी इज़्ज़त को, ब्लेमलेस, पर कोई आंच नहीं आने देते. वो अपने मज़हब और अपनी इज़्ज़त पर कोई आंच नहीं आने देते. यस, जो मशकूक चीज़ों से बचते हैं वो अपनी इज़्ज़त और अपनी मज़हब पर कोई आंच नहीं आने देते. बट ही हु फॉल्स इनटू डाउटफुल थिंग्स, और वो जो मशकूक चीज़ों में पड़ जाते हैं, फॉल्स इनटू व्हाट इज़ अनलॉफुल, तो फिर वो उस चीज़ में गिर जाते हैं या पड़ जाते हैं जो अनलॉफुल होती है, जो गैर कानूनी होती है. जो डाउटफुल चीज़ों में पढ़ते हैं फिर वो गैर कानूनी काम करते हैं. ओके, और ये तिर्मिज़ी में आपकी हदीस आई है जहाँ से ये साबित है. ओके, आगे पढ़ते हैं बेटा. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिपोर्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेइंग,
और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह शोज़ मर्सी, अल्लाह रहम फरमाता है, अल्लाह मुआफ़ फरमाता है, टू द मैन, उस आदमी को, हु इज़ काइंड, जो रहम दिल होता है, व्हेन ही सेल्स, जब वो बेचता है, व्हेन ही बाइज़, जब वो ख़रीदता है, एंड व्हेन ही मेक्स अ क्लेम, और जब वो कोई दावा करता है। यानी जब कोई चीज़ बेच रहे होते हैं या ख़रीदते होते हैं, तो आप लोगों ने शॉपिंग करते हुए देखा होगा ना, लोग उसके बारे में क्लेम करते हैं कि बाजी ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको ख़रीद लें, ये ओरिजिनल है, और वो बाद में हमें पता चलता है कि वो नकली निकल आती है। तो ये उसके बारे में बात हो रही है बेटा, कि जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं और बेचते हैं और फिर उसके बारे में दावा करते हैं, तो अगर तो वो कोई डरता है ये सारे काम करते हुए, तो अल्लाह उस पर रहम फरमाते हैं, अल्लाह उसको मुआफ़ फरमाते हैं। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स रीड द लास्ट पैराग्राफ। और इसमें सारे मीनिंग्स बेटा हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। पहले हमने मीनिंग की रीडिंग की थी, बाद में हम लोगों ने पैराग्राफ की रीडिंग की है। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द लास्ट वन। द कंपेनियंस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने एक्टेड अपॉन हिज टीचिंग्स, आपकी तालीमात पर अमल किया, एंड फॉलोइंग हिज गोल्डन एग्जाम्पल्स इन बिजनेस डीलिंग, और कारोबारी लेन देन में आपकी सुनहरी मिसाल, गोल्डन एग्जाम्पल, सुनहरी मिसालों की पैरवी करते हुए, लेड द फाउंडेशन, बुनियाद रखी, ऑफ अ पायस वेलफेयर सोसाइटी, एक बेहतरीन और पाकीज़ा माशरे की, बुनियाद रखी एक बेहतरीन और पाकीज़ा माशरे की। हमने वेलफेयर का मीनिंग भी पढ़ा था, और सोसाइटी यानी कि बेहतरीन और फलाह बहबूद वाली सोसाइटी की, माशरे की बुनियाद रखी। लेड द फाउंडेशन, बुनियाद रखना, पायस, पाकीज़ा। सो दैट्स ऑल. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम वीडियो. Okay students, so we have done first two questions. Now we are going to do third one. और पैराग्राफ से ही आप लोग पहले फाइंड आउट करने, खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करें, जो आप लोगों ने रीडिंग की है, कि इसका आंसर कहाँ हो सकता है. ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. वाई डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्टेड हिज कंपेनियंस टू बी फेयर इन बिजनेस डीलिंग? वाई डिड they should be fair in business dealing? Yes. So students, as you know, I have told you कि जब question में did आ जाता है तो what we are going to do, और इसमें why भी है. Okay, so हमने क्या करना है, we are going to start our answer from the question. Okay, so दा का हम लोग T कैपिटल करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर is going to start from here. The रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम instruct is a verb, तो डिड की वजह से हम लोग यहाँ पे वर्ब में ईडी ऐड करने जा रहे हैं. ओके, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्टेड हिज कंपेनियंस टू बी फेयर इन बिजनेस डीलिंग. यहाँ तक करने के बाद आप लोग किस पैराग्राफ में आएंगे बेटा? आप लोग पीछे जाएंगे और हम लोग आएंगे पैराग्राफ नंबर 5 की सेकंड लास्ट लाइन है बेटा आप लोगों के पास. पैराग्राफ 5 पर आ जाए और उसकी सेकंड लास्ट लाइन देखें आप लोग. यस, इट्स हियर. ओके, और यहाँ हम लोग पहले, क्योंकि हमारे आंसर में यहाँ था डीलिंग भी था, वाई था, इस वाई की वजह से डीलिंग के साथ आप लोग बिकॉज ऐड कर लेंगे. रिमेंबर हमारा क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा था? वाई. यस, वाई आ रहा था क्वेश्चन में, तो इस वाई की वजह से हम लोग डीलिंग के बाद आप लोग ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, यहाँ एक बिकॉज ऐड कर लेंगे. ओके, मैंने यहाँ नहीं किया, मैंने उसी पैराग्राफ के साथ कर लिया जिसमें आंसर था हमारे पास. यस, कौन से वाले पैराग्राफ में आंसर था? यस, इट्स 5th पैराग्राफ, एज यू कैन सी ऑल्सो. क्लियर है ना? ओके, यस. बिकॉज अल्लाह शोज़ मर्सी टू द मैन हु इज़ काइंड, और फिर काइंड के बाद मैंने एक और एरो लगाया और उसमें ऐड कर देंगे एंड फेयर इन हिज डीलिंग. ओके, ऐड कर दिया ये हमने, थोड़ा सा और इसमें पार्ट ऐड कर देंगे. आप लोग भी लिख लें इसे, अपनी रफ़ कॉपी पर नीटली लिख लें, या अगर आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक पर लिखना चाहते हैं तो ये भी बहुत ज़बरदस्त बात है. सो आर कंप्लीट आंसर, व्हाट विल बी आर कंप्लीट आंसर? हमारा कंप्लीट आंसर होगा
the Rasul sallallahu alaihi wasallam instructed his companions to be fair in business dealing. Because Allah shows mercy to the man who is kind and fair in his dealing. So this is our question number 3 का answer. Okay, let's discuss now question number 4. So what's question number 4? What is the impact of avoiding doubtful things in business dealing? What is the impact of avoiding doubtful things in business dealing? It's very easy. आप जब हम लोग रीडिंग कर रहे थे तब भी आप लोगों को पता होगा कि इस वाले पैराग्राफ में डाउटफुल थिंग्स का आ रहा था. Yes, it's the same paragraph number 5. Yes, and it's a second last line. We are going to answer from the second last line. He who guards against, it's a 5th paragraph and second last line. He who guards against doubtful things keeps his religion and his honor blameless. Only this. Okay, so this is our answer number 4. He who guards against doubtful things keeps his religion and his honor blameless. Yes, now let's discuss the last one. How can we be honest and fair in our dealing? Now we have to give the answer कि how we can be fair and ऑनेस्ट इन आर डीलिंग. हम अपनी डीलिंग में कैसे फेयर और ऑनेस्ट हो सकते हैं? ऑब्वियसली व्हेन वी विल एक्ट अपॉन द फॉलोइंग ऑफ आवर डियर प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो वील स्टार्ट आवर आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन. VW विल बी कैपिटल. वी कैन हम खुद से ऐड कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी कैन आया था. वी कैन बी ऑनेस्ट एंड फेयर इन आर डीलिंग by acting upon, you will add it by yourself, by acting upon हज़रत मुहम्मद्स. यहाँ पर अपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे बेटा, अपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे हज़रत मुहम्मद्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू द लास्ट पैराग्राफ. यस, लास्ट पैराग्राफ सेकेंड लास्ट लाइन. टीचिंग्स and following his golden examples in business dealing. By acting upon Hazrat Muhammad's sallallahu alaihi wasallam's teachings and following his golden examples in business dealing. So these are our question answers. You have to write their answer on your rough copy because when you will do on your neat copy ना, तो आप लोगों को पहले से अपने आंसर्स का पता होना चाहिए कि इस पैराग्राफ में कौन सा वाला आंसर आ रहा है. इज़ दैट क्लियर? तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ से रीडिंग करने के बाद अपने क्वेश्चन आंसर्स को एक रफ कॉपी लें और उसके ऊपर सब को नीटली लिख लें. और व्हेन विल डू अ नीट वर्क तो आप लोगों के पास पहले से आंसर्स मौजूद होंगे. विल मीट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेसन. अपना ख्याल रखें और रीडिंग और लर्निंग ज़रूर करें. इन क्वेश्चन आंसर्स को अभी से लर्न कर लें. जब आप इसकी रीडिंग करते जाएं तो इन क्वेश्चन आंसर्स को साथ ही लर्न कर लें. तो ये बहुत हेल्पफुल होगा जब हम लोग नीट वर्क करेंगे और फिर जब आप लोग नेक्स्ट वर्क भी स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को पहले से आंसर्स आते होंगे. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.